आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाख की चूड़ियां पाठ पर आधारित वर्कशीट नंबर 3 के विषय में। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। ये वस्तु विनिमय जो टर्म है ये बार बार आएगी और परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखें। ये होता है एक वस्तु देकर बदले में अपनी पसंद की दूसरी वस्तु लेना। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। तो अब बात करेंगे आज की वर्कशीट की, लेकिन उससे पहले आप सभी एक बात ध्यान रखें, जब भी कोई पैराग्राफ पढ़े तो आपको जो भी उसमें इंपॉर्टेंट लगे आप उसे अंडरलाइन करें, या आप उल्टा भी चल सकते हैं कि पहले पैराग्राफ के नीचे दिए गए प्रश्नों को भी पढ़ लें और उन्हें दिमाग में रखकर आपको पैराग्राफ में जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसे अंडरलाइन करें और उसके बाद अपने प्रश्न के उत्तर उसके आधार पर अपने शब्दों में दें। तो बात करें आज की वर्कशीट की। इस गद्यांश में लेखक जो है वो बदलू से जुड़ी हुई बातें बताता है कि किस तरह से वो वहाँ पर जाया करता था, उसके साथ क्या बातें होती थी और उसे किस तरह से वहाँ उसकी मेहमान नवाजी हुआ करती थी, खाने के लिए क्या क्या चीज़ें मिलती थी। और फिर उसके जब पापा का तबादला हो गया, वो बहुत लंबे समय के बाद मामा के यहाँ पर आया, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसकी रुचियां भी बदल गई थी। तो और उन बदलती रुचियों के कारण उसे अपने मामा का ख्याल नहीं आया। ये सारी बातें हैं। तो आप इस पैराग्राफ को डिटेल में पढ़ लें और नीचे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थों को भी जरूर देखें। गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? तो इसका उत्तर है, अब लेखक की लाख की गोलियों में रुचि नहीं रह गई थी, इसलिए गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान नहीं आया। जैसा कि पहले बताया था कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी रुचि बदल जाती है और किसी विशेष चीज़ के कारण जब हमारा किसी से जुड़ाव होता है, अगर वो कारण हट जाए तो हमें उसका ध्यान नहीं रहता, उसकी याद कम आती है। अब दूसरे प्रश्न की बात करें, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था? तो आरंभ की लाइनों में ये उत्तर दिया है कि मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। तो इसी बात को मैंने संक्षिप्त में लिखा है कि बदलू लेखक से उसकी पढ़ाई, घर, शहर के जीवन के बारे में घंटों बातें किया करता था। प्रश्न 3 जो है वो आपके अपने अनुभव, अपने विचारों के उस पर है, आप जैसे मर्जी से लिखें। तो प्रश्न है, घर में मेहमान आने पर आप उसकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे? ऐसे प्रश्नों के उत्तर में आप भाषा की शुद्धता का ध्यान रखें और सही क्रम में अपनी बात को रख दें। तो मैंने जैसे लिखा है, घर में मेहमान आने पर मैं उन्हें सम्मान सहित बैठाऊंगा, उन्हें खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा, उन्हें पूरा समय दूंगा, उनका हालचाल पूछूंगा और उनकी बात धैर्य और रुचि से सुनूंगा। तो इस तरह की बातें जो है मैं करूंगा। आपका जो भी विचार है आप लिखिए, वो सही होगा। अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो देखें, लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने, कलम, सिंदूर आदि रखने की डिब्बी, कड़े, हार, सजावट का सामान आदि बनते हैं।